दोस्तों शुरू हो गया है कुंभ मेला। कुंभ मेले के बारे में हमने बहुत सुना होगा, अपने घर में, अपनी दादी नानी की कहानियों में, किताबों में, फिल्मों में और अब तो न्यूज चैनल्स पर कुंभ मेले की धूम मची हुई है। कुंभ मेला आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। कुंभ मेले का आयोजन लगभग 2000 वर्षों से हो रहा है और इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में अलग और अनोखा है, क्योंकि ये एक महाकुंभ है जो पूरे 144 साल बाद पूर्ण हो रहा है। इस साल वो 144वां साल है और इस साल कुंभ मेला 13 जनवरी पूर्णिमा से प्रयागराज में शुरू होने वाला है, जो 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि व्रत तक चलेगा। कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग लिस्ट में दर्ज है और कुंभ मेला भारत की प्राचीन और विशाल धार्मिक परंपराओं में से एक है। ये मेला विश्व में सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है और इसकी गिनती यूनेस्को की अमृत संस्कृति धरोहर में भी की जाती है। कुंभ मेले का आयोजन 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। इसमें केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग शामिल होते हैं। इस मेले को लेकर तैयारियां पूरी जोरों से चल रही है और इस दौरान 3 पवित्र नदियों के संगम के साथ भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस बार कुंभ मेले में लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसको लेकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। और महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। यहाँ ये मान्यता है कि इस समय गंगा नदी में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छुपे हुए हैं जिन्हें जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े रहस्य, साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था कुंभ मेले का आयोजन। कुंभ मेले का इतिहास कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान देवता और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को माथा था। इस मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिसमें एक अमृत कुंभ, अमृत का घड़ा भी था। अमृत के लिए दानवों और देवताओं के बीच जबरदस्त संघार हुआ। इस संघार के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इसके बाद जब देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को ये अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन कर उड़ चले। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत कुंभ को लेकर देवता और दानवों के बीच 12 दिन और 12 रातों तक युद्ध हुआ, जो पृथ्वी के अनुसार 12 वर्षों के बराबर था। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। ये स्थान आज कुंभ मेले के प्रमुख आयोजन स्थान हैं। माना जाता है कि कई स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण यहाँ स्नान करने से आत्मा को पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले का आयोजन विशेष ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर भी किया जाता है। ये तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशिष्ट राशियों में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का प्रमुख आयोजन इन 4 स्थानों पर होता है। हर स्थान पर मेले की अवधि, गतिविधियां और विशेषताएं अलग होती हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर होता है। ये कुंभ मेला अपनी भव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला त्रिवेणी संगम पर आयोजित है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है।
ये मेला धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कल्पवास करने वाले श्रद्धालु 1 महीने तक संगम के किनारे रहकर धर्म अनुष्ठान करते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित शिप्रा नदी के तट पर होता है। इसे सिंसद कुंभ मेला भी कहते हैं। उज्जैन का कुंभ मेला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण भी प्रसिद्ध है। नासिक का कुंभ मेला आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। ये मेला धार्मिक उत्साह और परंपराओं का अद्वितीय संगम है। कुंभ मेले से जुड़ी कई रहस्य और मान्यताएं हैं जो इसे और भी अधिक आकर्षित, पवित्र और आध्यात्मिक बनाती है। जैसे कि अमृत की बूंदें। कुंभ मेले का सबसे बड़ा रहस्य अमृत की बूंदें जो 4 स्थानों पर गिरी थी। ये मान्यता है कि इन स्थानों पर अमृत की उत्पत्ति के कारण यहाँ स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है। दूसरा, साधु संतों की उपस्थिति। कुंभ मेले में भारत के कोने कोने से साधु संत, नागा साधु और विभिन्न आंकड़ों में महंत शामिल होते हैं। इन साधु संतों के जीवन शैली और उनकी रहस्यमयी साधनाएं श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। ज्योतिष गणनाएं। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिष गणनाओं के आधार पर होता है। इस गणनाओं के अनुसार मेले का समय और स्थान तय किया जाता है। ये एक अद्भुत रहस्य है कि प्राचीन परंपराएं आज भी वैज्ञानिक ढंग से संचालित होती हैं। और पवित्र स्नान का महत्व। कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व अद्वितीय है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा पवित्र हो जाती है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक अनोखा प्रवाह है जो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का अनुभव कराता है। इसका इतिहास, महत्व और रहस्य इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाते हैं। कुंभ मेले का आयोजन भारतीय समाज की संस्कृति, धरोहर और उनकी धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। ये मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और एकता का एक प्रतीक है। कुंभ मेले में शामिल होना न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और उसकी विविधता को समझने का भी एक अद्भुत अवसर है। तो आप सबको ये जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।